क्या कभी किसी ने तुम्हें गाली दी हो और तुमने जवाब देने की बजाय बस मुस्कुरा दिया हो? क्या वो कमजोरी थी या असली ताकत? यही सवाल एक बार किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा और जो उत्तर मिला उसने उस व्यक्ति की पूरी जिंदगी बदल दी। आज की ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, ये एक दर्पण है जिसमें शायद तुम खुद को देख सको। अगर आप ऐसी ही जीवन को छू जाने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आगे की हर कहानी आपकी सोच बदलने वाली होगी। बहुत समय पहले की बात है, बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। ये गांव दो हिस्सों में बंटा हुआ था। एक तरफ अमीर और प्रभावशाली व्यापारी वर्ग था और दूसरी तरफ गरीब किसान और मजदूर। दोनों के बीच अक्सर तनाव बना रहता था। एक सुबह एक क्रोधित युवक बुद्ध के पास आया। वो व्यापारी वर्ग से था। उसने चिल्लाकर कहा, तुम ढोंगी हो, तुम्हारा धर्म बेकार है, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। बुद्ध शांत थे, उनके चेहरे पर मुस्कान थी, न कोई गुस्सा न कोई प्रतिक्रिया। तभी वहां एक गरीब किसान भी आया जो बुद्ध के प्रवचन में रुचि रखता था। उसने वो दृश्य देखा और युवक से बोला, भाई इतने क्रोधित क्यों हो? युवक और भड़क गया। उसने किसान को भी अपशब्द कहे। बुद्ध तब बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसका होता है? युवक थोड़ा चौंका, बोला, जो देने आया था उसी का होता है। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक वैसे ही तुम गुस्सा, नफरत और अपमान का उपहार लाए हो, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, तो अब ये तुम्हारा ही है। किसान ये सुनकर भावुक हो गया। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। गांव के मुखिया को जब ये बात पता चली तो उन्होंने बुद्ध को सभा में आमंत्रित किया। वहां सभी वर्गों के लोग जमा हुए। व्यापारी वर्ग बुद्ध को अपमानित करना चाहता था, जबकि गरीब तबका उनका समर्थन कर रहा था। मुखिया ने कहा, हे तात, यदि कोई व्यक्ति निरंतर अपमान सहता रहे तो क्या वो कायर नहीं कहलाता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कायर वो नहीं जो सह ले, कायर वो है जो गलत को देखकर भी कुछ न बोले, न सही मार्ग दिखाए। एक बूढ़ा व्यापारी उठा और बोला, तुम्हारी ये बातें तो बच्चों जैसी लगती है। जीवन में कोई तुम्हारे साथ दयालु नहीं होता। बिना क्रोध के तुम अपने अधिकार कैसे पाओगे? बुद्ध बोले, अधिकार क्रोध से नहीं, समझ से मिलते हैं, और जो अधिकार दूसरों को नीचा दिखाकर मिले वो स्थायी नहीं होते। सभा में मौन छा गया। तभी एक बालक उठा और बोला, मैंने सुना है कि बुद्ध चमत्कार कर सकते हैं, क्या आप सबके सामने कोई चमत्कार करेंगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चमत्कार यह है कि कोई अपने क्रोध को पी जाए और प्रेम से जवाब दे। यह सबसे बड़ा चमत्कार है जो हर इंसान कर सकता है। सभा तालियों से गूंज उठी। वही युवक जो पहले बुद्ध से भिड़ा था अब धीरे धीरे सभा से दूर जाकर सोच में पड़ गया। उसी रात वो बुद्ध के पास लौटा। उसके चेहरे पर अब क्रोध नहीं था, पश्चाताप था। हे तात, मुझे क्षमा करें। मुझे समझ नहीं था कि मेरी असली लड़ाई दूसरों से नहीं, अपने भीतर से है। बुद्ध बोले, जो जान ले कि वो गलत था और उसे स्वीकार कर ले, वही सच्चा साधक है। वो युवक बुद्ध का शिष्य बन गया और आगे चलकर वही युवक गांव के दोनों वर्गों के बीच एक सेतु बना। उन्होंने मिलकर गांव में एक सभा गृह बनवाया जहां सभी वर्ग एक साथ प्रवचन और चर्चा कर सके। समय बीतता गया। अब वो गांव जहां दो वर्ग आपस में लड़ते थे, एकता का उदाहरण बन गया। उस युवक का नाम अब शांति सेतु के नाम से लिया जाने लगा। बुद्ध ने जब वो गांव छोड़ा तो वहां एक संदेश छोड़ गए, जहां क्रोध नहीं वहां युद्ध नहीं, जहां समझ है वही समाज है। उसी सभा गृह में आज भी एक पत्थर पर ये शब्द खुदे हुए हैं, जिसने अपने भीतर जीत ली वही संसार को जीत सकता है। तो अगली बार कोई तुम्हें गाली दे या उकसाए, सोचो, क्या तुम बुद्ध की तरह मुस्कुरा सकोगे? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो
अगर आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और ऐसे ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी दबाइए ताकि अगली कहानी सीधा आपके पास आए। आपके एक लाइक से हमें और भी ऐसी कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।